अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है शेड के अंदर का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। बेसिकली आपने सबसे पहले ये बात याद रखनी है कि हमारे पास दो सीजन्स हैं, एक है सर्दी का और एक है गर्मी का। ठीक है, दोनों में टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी सब कुछ बहुत मुख्तलिफ जा रहा होता है। ठीक है, और एक आइडियल टेम्परेचर हमें मेंटेन करना होता है। अब आपने यहाँ पे एक चीज़ सबसे ज़्यादा याद रखनी है कि आपके पास एक होता है कंट्रोल हाउस। जो कंट्रोल हाउस है उसमें आप हर चीज़ को कंट्रोल करते हैं, आपके हाथ में सब कुछ होता है। लेकिन जो आपके पास ओपन हाउस है, ठीक है, जिसकी हम बेसिकली बात करें या आप अभी तक जिसके सारा देखते आ रहे हैं, उसमें आप चीज़ों को सिर्फ मेंटेन करते हैं, आप उसमें चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये चीज़ों के मेंटेनेंस वगैरह सारा कुछ कैसे होता है वो अब हम देखते हैं। सबसे पहले हम टेम्परेचर की बात करते हैं। ठीक है, हमारे पास जो टेम्परेचर है, ठीक है, टी फॉर टेम्परेचर, टेम्परेचर हमें चाहिए क्या होता है और कैसे। पहले ऑप्टिमम बात कर लेते हैं कि हमारे पास डे 1 पे चूज़ा आया। ठीक है, डे 1, ठीक है, उसके बाद ये पूरा जो है करने के ये वीक 1 है, फिर ये वीक 2 है, ये वीक 3 है, ठीक है, और ये वीक 4 है। अब इसमें होता है कि हमें जो डे 1 से लेके पहले वीक में जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो है 95 फ़ारेनहाइट। वीक 2 स्टार्ट हुआ तो आप इसको ग्रेजुअली 90 कर दें। वीक 3 पे गया तो आप इसको 85 फ़ारेनहाइट कर दें। वीक 4 पे आप इसको 80 फ़ारेनहाइट करेंगे, और वीक 4 से लेके जो ऑनवर्ड एंड लाइफ तक आपने क्या करना है, इसको 75 फ़ारेनहाइट पे ला के रोक देना है। ठीक है, तो यानी सर्दी हो, गर्मी हो, बाहर हो, ख़ज़ां हो, कोई भी मौसम हो, आखिरी लाइफ तक, आखिरी दिन तक, ठीक है, जब तक आपके पास ये फ्रॉक है, आपने इसका जो टेम्परेचर है वो 75 मेंटेन कर देना है। ठीक है, अब ये रिक्वायरमेंट है एक लेयर की, टेम्परेचर की। अब हमारे पास बात ये आती है कि ह्यूमिडिटी की। ह्यूमिडिटी क्या है? ठीक है, ह्यूमिडिटी हमें कितनी चाहिए है? जो रिक्वायर्ड ह्यूमिडिटी है वो है हमारी 55 से 55 से 65% के बीच में फ्लक्चुएट होनी चाहिए। सर्दी, गर्मी, बाहर खज़ां, मानसून का मौसम कोई भी हो, ठीक है, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। लेकिन आपको पता है अब मौसम के हिसाब से तो चीज़ें ऐसी नहीं रहती, कभी ज़्यादा होगी, कभी कम होगी। तो हम इन सारी चीज़ों को कंट्रोल कैसे मेंटेन कैसे करते हैं, अब हम इसकी मेंटेनेंस पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने पास ब्रूडर्स की। ठीक है, ब्रूडर क्या है? ब्रूडर आप यूँ ही समझ लें जैसे हीटर होता है। ठीक है, ब्रूडर हमारे पास दो तरह के हैं, एक होता है इलेक्ट्रिक और एक होता है हमारे पास गैस ब्रूडर। ठीक है, दोनों आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही हैं। ठीक है, एक गैस, एक इलेक्ट्रिक ब्रूडर है। ये एक इलेक्ट्रिक ब्रूडर है, और अगर हम इसको यूँ खड़ा करके देख लें तो इसके अंदर बल्ब लगे हुए हैं, और इन बल्ब से जो है वो हीट प्रोड्यूस होती है। अब जो आपको नज़र आ रहा है ये एक गैस ब्रूडर है, और इसके साथ जो है आप गैस की सप्लाई देंगे, और उसकी इसी तरह जिस तरह एक चूल्हा जलता है, ठीक है, या एक घर में हीटर जलता है, ठीक है, तो इससे फिर ये हीट प्रोड्यूस होगी। इस जब हमारे पास शेड है, शेड में हम करते क्या हैं कि जो हमारे पास ये इलेक्ट्रिक ब्रूडर है, ठीक है, इलेक्ट्रिक ब्रूडर में हम ये करते हैं कि इलेक्ट्रिक ब्रूडर्स को हम साइड्स पर लगाएंगे। ठीक है, और जो गैस वाला ब्रूडर होता है उसको हम सेंटर में लगाते हैं शेड के। ठीक है, और यानी कि अगर आपके पास ये एक शेड है तो जो आपके पास इलेक्ट्रिक ब्रूडर्स हैं वो आप साइड्स पे लगाएंगे, और जो गैस हीटर्स हैं वो आप सेंटर पे लगाएंगे। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रिक ब्रूडर है वो आपने साइड में 1 फीट अबव रखना है फ्रॉम द ग्राउंड, यानी ज़मीन से 1 फीट ऊंचा लगाना है। लेकिन जो गैस ब्रूडर होता है वो आप 4 से 5 फीट अबव रखते हैं ज़मीन से। ठीक है, और जो गैस ब्रूडर है वो नॉर्मली हम सिर्फ 2 ही लगाते हैं, लेकिन अगर हमसे टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो रहा, बिल्कुल ठंड हुई है, दिसंबर के महीने हैं, तो आप ये 3 भी लगा सकते हैं। ठीक है, और बाकी टेम्परेचर जो है हम साइड पे इलेक्ट्रिक हीटर से मेंटेन, इलेक्ट्रिक ब्रूडर से मेंटेन करते हैं। आप देखें जैसा हमने पीछे बात की है, बिल्कुल वैसे ही जितने भी इलेक्ट्रिक ब्रूडर्स हैं वो साइड पे हैं, और गैस ब्रूडर जो हैं वो बीच में हैं। इलेक्ट्रिक ब्रूडर को इस तरह खड़ा करके नहीं रखेंगे जो हमने जैसे पीछे देखा है, इस तरह से ही हम रखेंगे इलेक्ट्रिक ब्रूडर को, ये 1 फीट ऊपर होगा। ठीक है, इस तरह से। और जो दूसरा आप गैस ब्रूडर देख रहे हैं, गैस ब्रूडर जो है वो हमने 2 लगाने होते हैं, एक वो आगे लगा हुआ है, एक ये शुरू में लगा हुआ है, और ये हम इतनी ऊंचाई पर रखते हैं कि ये वही 4 से 5 फीट ऊपर होगा। ठीक है, और इसको गैस की सप्लाई ये साथ से जा रही है, और इस तरह से ये जलेगा और ये हीट प्रोड्यूस करेगा। ये 2 होंगे बीच में, बाकी सारे साइड्स पर जो हैं वो हैं इलेक्ट्रिक ब्रूडर, उनसे हम अपना शेड का जो है टेम्परेचर वगैरह मेंटेन करते हैं। अब
ये हमने एक चीज़ पढ़ ली कि ब्रूडर का काम है टेम्परेचर इंक्रीज़ करना, यानी कि अगर हमारे पास टेम्परेचर कम है अंदर शेड के तो हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ ऐसा करना है। लेकिन हमारे पास दूसरी सिचुएशन भी है कि लेट्स सपोज जून जुलाई का महीना है, तो जून जुलाई के महीने में क्या होता है कि हमारा जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है वो 100 फ़ारेनहाइट से भी ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो तब हम क्या करेंगे, तब हम ये ब्रूडर्स फिर ऑफ़ करते जाते हैं, ठीक है। इनको हम बंद करेंगे और उल्टा हम क्या करेंगे कि हम जो हैं वो फ़ैन्स ऑन कर देंगे, ठीक है। फ़ैन ऑन करेंगे या हम कूलिंग फ़ैन जो जैसे रूम कूलिंग फ़ैन्स होते हैं जो कि बेसिकली जैसे रूम कूलर है इस तरह से होते हैं, ये भी जो है ये बेसिकली शेड में जब आप बना रहे होते हैं उसमें आपने ये चीज़ें देखनी होती हैं वो कैसे हैं कि लेट्स सपोज ये आपने एक शेड बनाया है, ठीक है। जब आपने शेड बनाया है तो आप क्या करते हैं कि सबसे पहले तो आपने साइड पे खिड़कियाँ बनाई होती हैं, ठीक है। 6 से 8 खिड़कियाँ जो हैं एक शेड में साइड से बनाई जाती हैं, ठीक है। आप अपना शेड का दरवाज़ा सोच रहे हैं आपने इधर रखना है, बीच में रखना है, जिधर भी रखना है, ठीक है। लेकिन खिड़कियाँ जो हैं विंडोज़ जो हैं वो आप रखते हैं 6 से 8 एक शेड के अंदर, ठीक है। उसके अलावा आप बेसिकली रूम कूलर वाला एक सिस्टम क्रिएट करते हैं इस शेड के अंदर। वो कैसे है कि आपने एक तरफ लगाने होते हैं फ़ैन्स, ठीक है। यहाँ पे आप फ़ैन्स लगाएंगे और दूसरी तरफ आप क्या करते हैं, यहाँ पे आप कूलिंग पैड्स लगाती हैं, ठीक है। कूलिंग पैड्स जिसको हम खस कहते हैं, ठीक है। रूम कूलर क्या होता है, एक तरफ पंखा लगा है और तीनों साइडों पे क्या होती है, खस लगी होती है जो कि बार बार गीली होती है। तो जब आप पंखा चलाते हैं तो वो यहाँ से हवा को इस डायरेक्शन में खींच के बाहर फेंकेगी, तो क्या होता है कि वो एक ठंडा की एक लहर जो है वो गुजरती है शेड के अंदर से। तो बेसिकली यही है कि जब आपके पास एक्सट्रीम गर्मी है जैसे जून जुलाई का महीना 100 से ऊपर टेम्परेचर चला गया है, अब आपकी रिक्वायरमेंट थी 95 और वो भी से वीक 1, जैसे जैसे नीचे जाते जा रहा है अब आपको 75 तक चाहिए, ठीक है। ये सारे टेम्परेचर 100 से कम है। आपने इन टेम्परेचर्स पे लाने के लिए अब आप ब्रूडर्स बंद करेंगे और आप अपने या तो सिंपल फैन, अगर आपको चाहिए जैसे 100 के बाद लेट्स सपोज वीक 1 है 95 चाहिए, तो आप बेशक कूलिंग पैड ना भी चाहें सिंपल फैन भी चला देना, ठीक है। आपकी खास पीछे से गीली ना भी हो तो भी आप टेम्परेचर 5 फ़ारेनहाइट गिरा लेंगे। लेकिन लेट्स सपोज आपको 100+ फ़ारेनहाइट टेम्परेचर जा रहा है और आपको 75 चाहिए, तो आपको फिर एक तरफ खस जो है वो गीली करनी पड़ेगी। वही सिस्टम होगा, ठीक है, जो रूम कूलर का है, ठीक है। एक तरफ से खस जो है आप मोटर ऑन करेंगे वो खस गीली होती जाएगी, दूसरी तरफ से आप पंखे चलाएंगे तो यहाँ से ठंडी जो भी हवा की लेयर जो फैंस बाहर फेंकेंगे वो क्या है वो एक ठंडी होगी, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा कि अंदर का टेम्परेचर गिरने लग जाएगा, ठीक है। तो जब आप अपनी शेड की तामीर करेंगे, जो कि मैंने स्टार्ट में शेड की डायरेक्शन वगैरह की बात की थी, वहाँ पे ये बातें इसलिए नहीं की थी क्योंकि वो फिर जब हम इस टॉपिक पे आते इन पॉइंट्स पे आते तो बात फिर रिपीट हो रही होती, तो इसलिए मैंने ये बात उस वक्त नहीं की। लेकिन आपने जब शेड तामीर करना तो अपनी खिड़कियाँ और फैंस को इसी तरह लगाना है, ठीक है। ये शेड की ज़रूरत है। टेम्परेचर में स्पेशली जब गर्मियाँ हो जाएंगी तो आपको टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, वरना जो लेयर है वो बहुत जल्दी जो है हीट स्ट्रेस में जाती है, ठीक है। हीट स्ट्रोक उनको हो जाता है, तो इससे बचाने के लिए आपने ये करना है। अब यहाँ पे एक बात अब इस शेड के एक तरफ क्या है, पंखे लगे हुए हैं, 4 ये पंखे हैं। इन पंखों का काम ये होता है कि ये नेगेटिव प्रेशर से हवा को अपनी तरफ खींच के बाहर फेंकते हैं, ठीक है। और क्योंकि शेड की दूसरी तरफ क्या है कि खस ये लगी हुई होती है, इस खस पे हम मोटर चला के पानी चढ़ाते हैं, ठीक है। खस गीली हो जाएगी तो एक तरफ से जब पंखे चलेंगे तो पंखे जो है बेसिकली ठंडी हवा जो है लेके बाहर फेंके हैं, तो इससे हम कहते हैं कि पंखों के नेगेटिव प्रेशर से जो हवा बाहर जा रही है उसकी वजह से शेड के अंदर एक विंड चिल इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, वो टेम्परेचर जो है कम करता है। क्योंकि हमने अभी ये बात देखी है कि एक मुर्गी के लिए जो है लेयर जो पोल्ट्री है उसके लिए आइडियल टेम्परेचर जो है वो है 75 फ़ारेनहाइट 4 वीक के बाद। अब वो जो 75 फ़ारेनहाइट बनता है वो बनता है 25-26 डिग्री सेंटीग्रेड बनता है, ठीक है, टेम्परेचर। अब अगर इससे ज़्यादा लेट्स सपोज आपके पास 29 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा है, ठीक है, बाहर चल रहा है इन्वायरमेंट सारा, ठीक है, अंदर भी फिर वही टेम्परेचर रहा है, तो उससे ये होता है कि आपकी मुर्गी मुँह खोल के सांस लेने लग जाती है। तो उस वक्त आपको अंदाज़ा हो जाता है तो आप क्या करते हैं, आप या खास एक तरफ गिली करते हैं, दूसरी तरफ ये पंखे चलाते हैं, तो आपका टेम्परेचर बहुत आराम से कंट्रोल हो जाता है। इस सब से जो सबसे अच्छी चीज़ जो हमें मिलती है वो ये है कि हम इस सिस्टम से तकरीबन 15 डिग्री जो है हम टेम्परेचर गिरा सकते हैं, बड़े आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। कि लेट्स सपोज अगर आपके बाहर जो है गर्मियों में जून जुलाई की गर्मी में बाहर 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चल रहा है, तो आप शेड के अंदर रूम कूलर के ये वाले सिस्टम को चलाकर, कूलिंग पैड्स चलाकर, पंखे चलाकर आप जो है उसको 28 डिग्री 27 डिग्री के ऊपर बड़े आराम से ला सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा सिस्टम है। याद रखें कि आपने जो खिड़कियाँ लगानी है शेड पे वो 1.5 से 2 फीट ज़मीन से ऊपर लगानी है, ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। अच्छा, अभी तो हमने सिंपल एक बात कर ली कि अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाए या टेम्परेचर बहुत कम हो तो हम
टेम्परेचर कैसे मेंटेन करेंगे कि कम हो गया तो सर्दियां हैं तो ब्रूडर वगैरह लगा के करेंगे, बहुत ऊपर हो गया है तो हमने फ़ैन वगैरह ऑन करने हैं। लेकिन अब इसमें ह्यूमिडिटी भी डाल देते हैं, ठीक है। जैसे मौसम वो मानसून का मौसम होता है तो उसमें तो गर्मी बढ़ती है, लेकिन गर्मी के साथ नमी भी बढ़ जाती है। अब आप अगर ऐसा मौसम है जिसमें गर्मी भी, टेम्परेचर भी बढ़ गया है और ह्यूमिडिटी भी बढ़ गई है, उस मौसम में आप अगर टेम्परेचर कम करने के लिए ये फ़ैन, कूलिंग फ़ैन, ये रूम कूलर वाला सिस्टम ऑन करेंगे ना, तो आपकी ह्यूमिडिटी, नमी, वो मज़ीद से मज़ीद बढ़ जाएगी, ठीक है। तो अब आपने ऐसे मौसम में ये देखना है कि अगर टेम्परेचर भी ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा है, तो आपने कूलिंग पैड वाले ऑन नहीं करने हैं, आपने फिर सिर्फ पंखे ही ऑन करने हैं, खिड़कियाँ खोल देनी है, इतना टेम्परेचर मेंटेन करना है। लेकिन अगर आपके पास टेम्परेचर बढ़ गया है और ह्यूमिडिटी कम है, यानी कि आपके पास खुश्क गर्मी है, ठीक है, ये आपकी थी, नमी भी थी प्लस गर्मी भी थी। अब आपके पास अगर कोई, आपके पास जो है, जो मसला आ रहा है वो खुश गर्मी वाला मौसम है, ठीक है, तो उसमें आप जो है ये कूलिंग पैड वाला सिस्टम ऑन करें, बल्कि तो वो आपका एक तो टेम्परेचर कम कर देगा पंखे, और दूसरा ह्यूमिडिटी थोड़ी सी बढ़ा देगी, जो कि आपको 55 से 65 के बीच में रेंज चाहिए, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पे आपकी 50 ह्यूमिडिटी हो गई थी और टेम्परेचर जो है वो 100 हो गया था, तो आप फिर कूलिंग पैड ऑन करेंगे ना, तो आपको टेम्परेचर भी कम हो जाएगा और आपकी ह्यूमिडिटी वाला मसला भी हल हो जाएगा, दोनों मसले इकट्ठे हल हो जाएंगे। अच्छा, ये टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मेंटेन करते हुए आपने क्या करना होता है, एक चीज़ कि ये जो हाउस है इसके अंदर आपने 4-5 जगहों पर डिफरेंट जो हैं थर्मामीटर वगैरह लगाने होते हैं। आजकल ये ऑटोमेटिक जो आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, ये टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी जो है सेंस करके बता देता है, ठीक है। और ये ऑटोमेटिक है, अच्छा है। आजकल कमर्शली हर जगह पर यही इस्तेमाल किया जा रहा है, इवन लैब्स वगैरह में भी, फार्म्स वगैरह पे भी, सारी जगहों पर ये इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपने अंदर लगाने हैं, ठीक है, और इसके ऊपर आपको ऑटोमेटिकली डिजिटली जो है वो रिकॉर्ड, जो भी टेम्परेचर ह्यूमिडिटी जा रही है ये आपको सेंस होती जाएगी, ठीक है। तो ये आपने अपने शेड के अंदर, एक शेड के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर लगा देने होते हैं। तो ये सारी बात थी बेसिकली टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की। इससे बाद वाला जो पॉइंट है हम वो डिस्कस करेंगे, वो है लाइट के ऊपर, बट वो हम अगली वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अब टिल नाउ अगर आपको कोई सवाल भी है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, और वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।